आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्या करते हैं, कक्षा 12 के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर जो आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभ्यास के एनसीईआरटी के हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो अभ्यास का इसका क्वेश्चन है, बुक को आप अपने पास रखेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि जो इस साल का पेपर आपका आया हुआ है, पेपर में लगभग 85% क्या है, न्यूमेरिकल दिया है। इसलिए न्यूमेरिकल को आप लोग बहुत बढ़िया से देखें, बारीकी से सीखें। अगर आपका थियरी पीछे का क्लियर है तो न्यूमेरिकल निश्चित है आपको समझ में आएगा। थियरी क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन इसका है। अभ्यास एक ही है। इसका पहला क्वेश्चन है 1.1 जो लिखा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल लग रहा है। वायु में जब ये वायु में है तो केस कर कितना हो गया, 1 हो गया। और आवेश जो है, एक पर आवेश है 2 × 10⁻7 कूलाम। जो Q1 का आपको वैल्यू लिखा है 2 × 10⁻7 कूलाम का है। Q2 का जो वैल्यू लिखा है 3 × 10⁻7 कूलाम का ना। दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, R बराबर लिखा गया, बीच की दूरी लिखा गया इनके 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तो इनके बीच कितना बल लगेगा। बल कैसा होगा, देखो दोनों धनावेशित हैं। जब कोई साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो दोनों धनावेशित गोले हैं। Q1 ये है, Q2 ये है, दोनों धनावेशित हैं। इसके कारण बल इधर को लगेगा, इस पर ये हो जाएगा 2 पे बल हो जाएगा 1 के कारण। और इसके कारण देखो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये 1 पे बल हो जाएगा 2 के कारण, या 1 2 हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो बल हो जाएगा, बल F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, कूलाम का नियम लगाएंगे, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R² होगा। अब देखो K का वैल्यू कितना है, यहाँ पे K का वैल्यू जो होता है, परावैद्युत पदार्थ का परावर्तनांक होता है, K का वैल्यू कितना है, 1 है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू K का वैल्यू कितना 1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R²। इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10 पावर कितना होता है, -9 होता है, 9 होता है, 9 × 10 पावर 9 होता है। Q1 का वैल्यू कितना होता है, Q1 का लिखा है 2 × 10 पावर -7 इंटू Q2 का वैल्यू है 3 × 10 पावर -7 अपान कितना हो जाएगा, R²। ये 30 सेंटीमीटर में है तो 30 × 10 पावर कितना हो जाएगा, -2। यह हो जाएगा 30 × 10 पावर -2 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा। अब देखिए साथ साथ कितना होगा, 14। तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आएगा, 2 3 6, 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 हो जाएगा 5, -5 आएगा, अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 900 गुणे कितना हो जाएगा आपका 10 पावर -4 होगा। समझ में आया। 30 का जो स्क्वायर होगा 900 होगा, 10⁻2 का जो वर्ग होगा 10 पावर -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 100 आएगा, बराबर। देखिए 100 जो है ये 10 पावर 2 होगा, तो 6 गुणे 10 पावर -5 बटे ये हो जाएगा 10 पावर 2 गुणे 10 पावर -4। अब देखो 4 में से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 पावर -5 बटे कितना बचेगा, 10 पावर -2, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 पावर -3। देखो 5 में से 2 घट जाएगा, -3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल होगा, ये प्रतिकर्षण बल होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका हल हो जाएगा।
इसमें जो दूसरा सवाल लिखा है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1.2 ये 1 पॉइंट कितना था, 1 था। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन का बल लगता है। देखो Q1 का जो वैल्यू लिखा है, Q1 का जो वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम को हम लोग क्या करेंगे, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। ये Q1 का वैल्यू आपको आएगा, Q1 हो जाएगा 4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन का बल लगता है। जो बल लिखा है वो कितना है, 2 न्यूटन का बल है, 2 न्यूटन का बल है, 0.2 न्यूटन का बल है। ये दूसरे गोले पर 8 माइक्रोकूलाम आवेश हो। Q2 का वैल्यू जो लिखा है वो लिखा है 2 × 10⁻2.8 माइक्रोकूलाम लिखा है, 0.8 माइक्रोकूलाम, 0.8 माइक्रोकूलाम है तो हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। Q2 का वैल्यू हो जाएगा, Q2 का वैल्यू हो जाएगा। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया आपको दूरी पूछा गया है। अब चूंकि कूलाम्बी फोर्स F इक्वल टू होता है 1/4πε0 K, अब ये वायु में है, K इक्वल टू कितना होगा 1, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। K का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपको 9 × 10⁻9 हो जाएगा, इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 0.4 × 10⁻⁶ Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू है 0.8 × 10⁻⁶ अपन R²। R आपको निकालना है। F का वैल्यू लिखा है 0.2, इतना लिखा है न्यूटन। अब देखो क्या करेंगे, बराबर 6 × 12 हो जाएगा, 9 में से 12 को घटा देंगे और इनका 4 × 8 32 हो जाएगा, 9 × 4 × 32 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा तो 0.32 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 10 पावर 6 × 12, 9 में से घटाएंगे 9 × 3 12, 10⁻³ अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा 0.2। तो हम लोग क्या करेंगे, R² को इधर ले आएंगे, R² हो जाएगा 9 × 0.32 × 10⁻³ अपान कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। देखो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, 9 × 32 × 10⁻³ बटे हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, 200 होगा लेकिन क्या होगा 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 20 हो जाएगा आपका। काट दो इसको, 2 × 20, 16 × 32, 10 ऊपर जाएगा तो 9 × 16 ये 10⁻1 है तो 1 जाएगा, माइनस होगा 10⁻⁴ आ जाएगा R²। देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा √9 × 16 × 10⁻⁴, बराबर। जब इसको हल करोगे आप तो इनका 9 का एलसीएम कितना होगा 3, 16 का एलसीएम कितना होगा 4, 10⁻⁴ का कितना होगा -2, बराबर हो जाएगा 4 × 12 × 10⁻²। इतना क्या हो जाएगा मीटर होगा, R बराबर हो जाएगा इतना मीटर। जब हम लोग 10⁻² को हटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका दोनों के बीच का दूरी आ जाएगा, दोनों आवेशों के बीच का ये डिस्टेंस आपको आ जाएगा। फिर लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखो अब जब ये दोनों आवेश क्या हैं, दोनों धनावेश हैं, नहीं तो पहला गोला जितना दूसरे गोले पे बल लगाएगा उतना ही दूसरा गोला क्या करेगा पहले गोले पे बल लगाएगा। ये म्यूचुअल फोर्स है, पारस्परिक फोर्स है, एक जितना दूसरे पे लगाएगा दूसरा भी क्या करेगा उतना ही उसके ऊपर लगाएगा। या तो आप क्रिया प्रक्रिया के नियम से समझ सकते हो कि एक का क्रिया जितना होगा दूसरे का उतना ही क्या होगा प्रतिक्रिया होगा। इस चूंकि यहां लिख देंगे चूंकि ये दोनों बल पारस्परिक बल होते हैं, चूंकि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल पारस्परिक बल है।
पारस्परिक पारस्परिक बल है, पारस्परिक बल है, इसलिए दूसरे आवेश पर भी पहले आवेश जितना ही बल लगेगा, इसलिए दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, पर 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा, बात समझ में आया? तो बल तो उतना ही होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। लिखा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GME MP बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? देखो लिखा है, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3। ये लिखा है कि आपको ये बता देना है कि ke² अपन GME नहीं, एमई क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है। एमपी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना। भौतिक नियतांकों को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है ना। देखो क्या करेंगे, हमको ये बताना है कि इतना बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि बताना है, बीमाहीन राशि है। तो क्या करेंगे, अब देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एमई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसका मास एमई है, इसका मास एमपी है। तो आपको क्या बताना है कि इसके आधार पे आपको बता देना कि ke² GME MP बीमाहीन राशि है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है? r है। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा? पहले वैद्युत बल हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा? वैद्युत बल Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा? Fe इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपान कितना होता है? r²। K मीन्स क्या हो गया? K जो होता है 1/K इक्वल टू जो हो जाएगा, K इक्वल टू स्मॉल k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, नहीं कैपिटल K होता है। ये प्रावैद्युत पदार्थ का प्रावैद्युतांक होता है, यानी इस पूरे नियतांक को हम लोग क्या कर दिए हैं? K। ये इतना होता है। तथा गुरुत्वीय बल कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fg, इसको लिख सकते हैं, बराबर कैपिटल G M1 M2 होता है, यानी Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपान कितना हो जाएगा? r²। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं हम, या इसको हम लोग लिख दे, समीकरण 1 लिख दो, समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 से, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 से अगर हम लोग इनको भाग दें क्या आएगा? Fi अपन Fg इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ r² कट जाएगा, बचा कितना? K Q1 Q2 माने, अब देखो इसका भी चार्ज कितना होता है? E होता है, इसका भी चार्ज कितना होता है? E होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा? E।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई स्क्वायर के ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, अपान कितना हो जाएगा जी एम ई एम पी हो जाएगा ना, इतना आपका हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वांटिटी आपकी आई वही क्वांटिटी सेम ये भी है ना। अब चूंकि ये जो क्वांटिटी है वैद्युत बल दो बलों का क्या है अनुपात है, जब दो बलों का अनुपात है, दो बलों का अनुपात है तो इनका जो मात्रक होगा क्या होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी बल नीचे भी बल, तो दोनों का कोई इसका पूरे का कोई मात्रक नहीं होगा। जब मात्रक नहीं होगा तो क्या होगा, कोई बीमा नहीं होगी। अब चूंकि लिख देंगे चूंकि के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी, एम पी दो बलों का अनुपात है, दो बलों का अनुपात है, अनुपात है, इसलिए यह एक मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि होगी। यह एक मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि होगी, बीमाहीन राशि होगी, बीमाहीन राशि होगी। अब इसमें एक चीज और कहा है कि भौतिक नियतांकों को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना, नहीं इसको आपको खुद से करना है, बता दे रहे हैं। देखो क्या करना, इस अनुपात का मान बताना है। जो k का वैल्यू होता है आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ होता है। आप क्या करिएगा, साड़ी दी गई है, साड़ी को देख करके आप कर सकते हो। और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻12 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। G का वैल्यू होता है, यमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, साड़ी देख लीजिए, साड़ी बना हुआ है, इनका देखो लिखा नेतांकों को साड़ी देखकर, तो साड़ी कहीं पे है, साड़ी देख के इसका मान आप लोग को निकालना होगा। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कहाँ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे। इसका जो है कोई साड़ी, किसी साड़ी में इसका वैल्यू दिया गया है ना, साड़ी है कहाँ, मास ऑफ प्रोटॉन आप लोग पता कर लीजिएगा। 10⁻27 होता है, 9.1 × 10⁻27 शायद होता है ना किलोग्राम। अब ये वैल्यूज क्या करना, आप इसमें रख दीजिएगा, रखने के बाद इसका मान निकाल लीजिएगा, गुणा भाग करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखते हैं फिर हम लोग 1.3 तक हो गया। 1.4 क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप नोट करें।